हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट की पढ़ाई। मेरा नाम मुनून है और आज मैं आपके लिए नेटवर्क थ्योरी की सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक बात करेंगे और थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बैटरी लगाई, ऐसे यहाँ पे मेरा कोई रेसिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। मान लो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है V, यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस लगाया है R, यहां से मान लो कोई करंट जारी होगी I, ठीक। अगर मेरा देखो आप कि वोल्टेज सोर्स मैंने ये लगाई है तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा। सिंपल सी बात है सर, जितना वोल्टेज यहाँ पे लगाया तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप भी कितना होगा, V वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे प्लस माइनस V लिख सकता हूं, राइट। ये तो मेरी हुई आइडियल की कंडीशन। अगर अपन बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर ले, जैसे जैसे अगर अपनी मान लीजिए टाइम जाता जा रहा है तो अपनी वोल्टेज भी चेंज थोड़ी हो रही है। वोल्टेज भी अपनी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर अपन वोल्टेज की बात करें टाइम के साथ कोई बदलाव थोड़ी आ रहा है। वोल्टेज तो अपनी कांस्टेंट बनी हुई है। अगर अपन ने कांस्टेंट बैटरी लगा रखी है तो एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये तो अपनी बात हुई आइडियल वोल्टेज सोर्स की, ठीक। अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब सर क्या होगा, ये जो अपनी बैटरी है ना, इसके अंदर रेसिस्टेंस भी अपन लगा रहे हैं। रेसिस्टेंस लगा रहे हैं मतलब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। ये आपने जैसे 12th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे इंटरनल रेसिस्टेंस किसी बैटरी का गिवन होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूं ये अपना रेसिस्टेंस एज इट इज लगा रखा है R, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है RS, और यहां पे मैंने वोल्टेज लगा दी V, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब अपनी करंट आई जा रही है। अगर अब आप केवीएल लगाए, जो अपना आरएस है वो बेसिकली बहुत छोटा है। छोटा क्या है, इसलिए अपन आइडियल मान लेते हैं। वैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर आपको इसे मार्केट से बैटरी लाओगे तो उसके अंदर भी एक रेसिस्टेंस तो थोड़ा सा मिल ही जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, इसके अंदर अपन केवीएल लगाए ऐसे, ठीक। तो कैसे लिख सकते हैं, V माइनस आई इंटू आर एस माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0, ठीक। अगर अपन वोल्टेज अपन R के अक्रॉस देखें तो अब पूरा V थोड़ी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इधर भी तो ड्रॉप आ गया। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, V माइनस आई इंटू आर एस अपॉन ये अपनी होगी I इंटू आर। ये तो वोल्टेज होगी जो अपन के रेसिस्टेंस के अक्रॉस दिखेगी इधर, ठीक है। बात करते हैं, तो अपनी जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस में लिख रहा हूं ना, तो डेविएट नहीं कर जाएगी, थोड़ी ऐसी कम दिखेगी ना वहां से। अगर हम बात करें तो एक कांस्टेंट थोड़ी दिखेगी, एक कम दिखेगी उसके कंपैरेटिवली। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का बताया और ये आइडियल के लिए मैंने बताया, ठीक है। होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये आई लिखा हुआ है, ये आई लिखा होता है ना, ये आई है और ये वी है। तो ये अपन का तो प्रैक्टिकल वोल्टेज के लिए अपन जो ग्राफ बना रहे थे, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स मैंने लगाया था तो ये ग्राफ था, और जब प्रैक्टिकल बनाया है तो ये मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 2 क्वेश्चन इसके, कि बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। देखते हैं आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट। तो ये आपका सर्किट डायग्राम में बना रहा हूं। ये अपना 10 वोल्ट का सोर्स है, ये रेसिस्टेंस है 2 ओम का, और यहां पे मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया है +20, और आपसे मैं पूछ रहा हूं करंट निकाल दो इधर। इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन है अपने 5 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2 एम्पियर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
जब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा और फिर आगे देखिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये नोड कॉमन है, तो इसको मैं ग्राउंड मान लू, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी, 0। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, 10 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, 20 वोल्ट। तो आप यहां से तो कह रहे हो कि इस नोड पे 10 वोल्ट है, और आप यहां से कह रहे हो कि इस वोल्ट पे 20 वोल्ट है, और ये नोड कॉमन है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, 10 होगी या 20? सर यहाँ पर एक ही वोल्टेज पॉसिबल है, ना 10 हो सकती है ना 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं होना चाहिए था, तो अपन कहते थे 10। अगर ये 20 है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं होता तो यहाँ पे कहते थे अपन 20। पर यहाँ पे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, एक नोड पे 2 वोल्टेज थोड़ी हो सकती है, केवल और केवल एक वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए आंसर है नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा आज का आप। देखिए क्वेश्चन वापस वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन गिवन सर्किट। और देखिए आपका सर्किट डायग्राम कैसा है। अब यहाँ पे मैंने लगाया 10 वोल्ट का सोर्स ऐसे, और यहाँ पे मैंने लगाया एक रेसिस्टेंस, और यहाँ पे फिर मैं वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं कुछ ऐसा, ये माइनस पोलैरिटी प्लस 10 वोल्ट और ये 2 ओम। मैंने पूछी करंट, आप यहां निकाल दो वापस। इस वीडियो को आप फिर से पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूं अभी कैसे करना है। तो वापस अपन बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं। ये नोड कॉमन है तो मैंने इसको ग्राउंड मान लिया, ठीक है। अगर इसको मैंने ग्राउंड माना है तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट। और देख सकते हैं आप कि ये नोड पूरा कॉमन है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो क्या होना चाहिए, पूरे नोड पे 10 वोल्ट होनी चाहिए। और ये मेरा ग्राउंड कर रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर अपन यहां से देखें तो -10 वोल्ट आ रहा है। अब फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना बात। अपन यहां से तो कह रहे हैं कि इस नोड पे -10 वोल्ट होना चाहिए, और यहां से अपन कह रहे हैं कि 10 वोल्ट होना चाहिए। पर दोनों नोड पे, एक ही नोड पे दो वोल्टेज पॉसिबल थोड़ी है। तो क्या इस केस में भी आप करंट निकाल सकते हैं? आंसर इज नहीं। तो क्या होगा अपना आंसर, नो करंट विल फ्लो as we cannot find the voltage, not find the voltage। एक नोट लिखिएगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप एक नोट लिखिए, आपको बताते हैं हम। जब भी कोई पैरेलल कनेक्शन आपको दिखे, जब भी आपको कोई पैरेलल कनेक्शन दिखे, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि वोल्टेज सेम होती है। ओके, तो लिख लीजिए, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम। ओके, यहां पे भी वोल्टेज 10 वोल्ट होनी चाहिए थी और यहां पे भी 10 वोल्ट होनी चाहिए थी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वोल्ट मीटर होता है उसे अपन हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, याद रखिएगा, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, आइडियल करंट सोर्स। देखिए डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मैंने एक करंट ऐसे लगाया, ऐसे, इसको मैंने नाम दिया IS, और यहां पे एक रेसिस्टेंस है R। तो आप देख सकते हैं कि जो भी करंट, अमाउंट ऑफ करंट, वो इस रेसिस्टेंस R से फ्लो कर रही है। और करंट ऐसे कैसे फ्लो करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव देगी या नेगेटिव देगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज V डेवलप हो जाएगी इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैं कह रहा हूँ V वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। ये आइडियल केस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या कहा, सिंपल एक करंट सोर्स लगा दिया है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाता हूं मैं। सिमिलर टाइप ऑफ डायग्राम है जैसे अपन ने उसमें बनाया था ना वोल्ट सोर्स में आइडियल वोल्टेज का, वैसे ही। पर अंतर क्या होगा, यहाँ पे तो जैसे उधर आई आता था तो यहाँ पे क्या आता है V, और यहाँ पे क्या रहता है IS। तो ये था आइडियल केस। अब क्या होता है कि आइडियल तो कुछ पॉसिबल होता नहीं है, तो प्रैक्टिकल केस क्या है, तो आप लिखिए, ये तो आप नोट कर सकते हैं आइडियल करंट सोर्स के लिए। अब लिखे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या है कि एक इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा, जैसे अपना वोल्ट मीटर में आता ना वैसे इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाता है। कैसे, ऐसे RS पैरेलल में से। तो आप देख सकते हैं जो अपनी करंट है IS वो पूरी की पूरी इधर तो जाएगी नहीं, यहां पे बढ़ जाएगी। मीन्स मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे भी कोई रेसिस्टेंस RS है तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि IS जो करंट है वो इधर चल जाएगी, वो यहाँ पे डिवाइड होगी बाय KCL। वी कैन सी अगर IS यहाँ से कुछ करंट आ रही है तो यहाँ पे कुछ अलग करंट जाएगी और यहाँ पे कुछ करंट अलग जाएगी। तो अपन जो मेजर कर रहे हैं वोल्टेज या फिर करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो चेंज हो जाएगा, वो पूरा का पूरा IS इसमें नहीं आएगा। तो अपने ओरिजिनल डायग्राम से प्रैक्टिकल के केस के अंदर डेविएट कर जाएगी करंट, ऐसे कुछ कम हो जाएगी, मतलब समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आइडियल एमिटर, एक बात ध्यान रखना, आइडियल एमिटर हैज जीरो रेसिस्टेंस। और ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, एमीटर हमेशा अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एमीटर हमेशा अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, पैरेलल में वोल्ट मीटर और सीरीज में एमीटर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा करंट के बारे में। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, एग्जांपल, फाइंड द करंट थ्रू रेसिस्टेंस R. Okay, and this is our diagram. This is the resistance R. Here is a current source of 6 ampere and there is another ideal current source of 2 ampere, and we need to find current through this. I am giving you the options: 6 ampere, 2 ampere, 8 ampere, D none of these. तो बताइए, एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा और सोच के मार्क करें ऑप्शन। मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांच के अंदर दो दो करंट सोर्स लगा रखे हैं मैंने। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ब्रांच में दो दो करंट फ्लो कर जाए? क्या या तो इसमें करंट 6 एम्पियर फ्लो कर सकते हैं या 2 कर सकती है, पर मैंने यहाँ पे तो दो करंट सोर्स लगा रखे हैं, तो यहाँ पे तो KCL इनवैलिड है ना, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू सर्किट। लिख लेना कि कोई भी करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं करेगी, और अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब वापस से सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस में आपको सेम दे रहा हूं, और अपन को वापस करंट निकाला है रेजिस्टेंस R से। और मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स था उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं ऐसे। तो अब बताइए आप कि करंट कितना फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस R से। अभी भी कहानी तो सेम है ना, मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी कि मैंने कह दिया कि 2 एम्पियर ऐसे जा रहा है और 6 एम्पियर ऐसे जा रहा है, मैंने डायरेक्शन बदल दी, पर लेकिन ब्रांच के अंदर तो करंट सेम ही जाना चाहिए ना, यहाँ पे अलग अलग करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी अपना KCL इनवैलिड है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, हेडिंग डालिए करंट डिवीजन। मान लीजिए अपना को करंट सोर्स दे रखा है ऐसे IS,
यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस लगाया R1 और इसके पैरेलल में एक और रेसिस्टेंस है R2। R1 हो गया, ये R2। यहाँ पे करंट क्या जा रही है, I1 मान लो, और यहाँ पे क्या करंट जा रही है, I2। अब बच्चों से पूछा क्या जाता है कि बड़ा सा कोई नेटवर्क दिया होता है तो कहीं ना कहीं अपना करंट डिवीजन लग रहा होता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यहाँ से करंट इधर से निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है, पूरा पूरा केवीएल लगाए क्या बार बार, तो अपन करंट निकाले क्या करें। तो इसका सीधा सा करंट डिवीजन होता है जो आप याद रखिए। अगर मुझे करंट R1 से करंट I1 निकालना है तो क्या होगा, देखिएगा I1 में लिखता हूं, अपोजिट रेसिस्टेंस कौन सा है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू IS। क्या बताया मैंने, अगर करंट I1 यहां से निकालना है तो क्या लिखना है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू IS। सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना है क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू IS। ठीक है, ये तो अपना केस मैंने जो आपको मैंने बताया ये रेसिस्टेंस के लिए केस था। सिमिलरली अगर पूछा जा सकता है इंडक्टर कैपेसिटर के लिए भी, इसके बारे में अपन डिस्कस बाद में करेंगे जब मैं आपको इंडक्टर और कैपेसिटर पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। अभी मैं इंडक्टर और कैपेसिटर पिक्चर में नहीं ला रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। ये अपना वोल्टेज सोर्स Vs लगा रहा हूं यहाँ पे, और इसके पैरेलल में कुछ रेसिस्टेंस है, देखिए ये R2 है एंड सो ऑन टिल Rn। यहां से करंट Is फ्लो कर रहा है और यहां से करंट In फ्लो कर रहा है। ओके, अब अपन से पूछा क्या जा रहा है कि अपन को इस ब्रांच में करंट की जो वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या होता है आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। ये बस एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अपन अगला लेंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन टिल 1/Rn। तो आपका आर ये है 1/R इक्विवेलेंट। तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल में थे ना तो मैंने इसको पैरेलल में जोड़ दिया। अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन टिल 1/Rn। तो ये क्या निकला, अपना आर इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि Vs क्या है, Vs इक्वल टू IS इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर अपन ओवरऑल Vs की बात करें तो अगर अपन ने पूरा इस सर्किट को रिप्लेस कर दिया, आर इक्विवेलेंट लगा दिया तो क्या आएगा, Vs इक्वल टू IS इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा IN मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, IN अपना है Vs अपॉन Rn। ओके, और अपना आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है और Vs को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे, IN इंटू Rn से। दिस इज इक्वल टू Vs। तो IN इंटू Rn should be equal to IS into R equivalent. What is R equivalent then? 1/R1 means 1/R1 plus 1/R2 so on till 1/Rn. And bringing this Rn here, what we can write, IN equal to IS upon Rn. So we are able to find IN in the terms of resistance and IS. I hope कि आपको ये समझ में आया। आसान सा अपना एग्जांपल था जिससे अपन ने करंट डिवीजन क्लियर किया। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I0 एंड V0 इन द गिवन सर्किट। ठीक है, अपन को I0 और V0 निकालना है और अपना सर्किट डायग्राम ये रहा। 50 वोल्ट का मैंने सोर्स लगाया है, ये 70 ओम का रेसिस्टेंस, ये एक और रेसिस्टेंस 20 का, V0 अपन को यहाँ निकालना है और करंट यहाँ पे आना। ठीक, तो इसको प्रोसीड कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोसीड ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे ग्राउंड मान लीजिए बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ये सारी जगह 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, 50, यहाँ पे भी कितनी होगी 50, और यहाँ पे कितनी वोल्टेज हो जाएगी
वी नॉट, और इधर भी कितनी हो जाएगी वी नॉट। तो आप देख सकते हैं ये 70 ओम का रेसिस्टेंस और 30 ओम का रेसिस्टेंस दोनों काइन में है, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस सेम है ना। और ये 20 ओम का रेसिस्टेंस और 5 ओम का रेसिस्टेंस ये वापस पैरेलल में है, क्योंकि इनके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो अपन का जो सर्किट है वो कैसे रीड्रॉ हो सकता है, देखिए। ये 50 वोल्ट है और यहाँ पे रेसिस्टेंस अब कितना आएगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जो इधर मान लो रेसिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा 70 इंटू 30 अपॉन इन दोनों का समीशन कितना हुआ अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 21 ओहम। कितना वोल्टेज आया, कितना रेसिस्टेंस आया 21 ओहम। अब यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस आया, आर लिखे अपन 20 इंटू 5 अपॉन समीशन दोनों का 25, कितना आया 4 ओहम। ये तो अपन ने इन दोनों रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल आप इससे करंट निकाल सकते हैं कि सर्किट में सर कितनी करंट फ्लो कर रही है। या फिर आप इससे क्या कर सकते हैं, सीधे वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं और इससे आप वी नॉट भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो अपना वी नॉट है वो इस पॉइंट पर है, अपन ने रेसिस्टेंस को क्लब कर दिया ऐसे, और इन दोनों रेसिस्टेंस को क्लब कर दिया, जिससे अपन वी नॉट निकाल सकते हैं। अब आप सीधे सीधे वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं आप। कैसे? मान लीजिए यहां से करंट आई, यहां से करंट आई और यहां पे जाएगी, तो 50 माइनस वी नॉट अपॉन 21 शुड बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन 4। तो वी कैन राइट एज 50 इंटू 4 माइनस 4 वी नॉट इक्वल टू 21 वी नॉट। So 50 into 4 equal to 25 V naught. So we are cancelling out it. So 8 वोल्ट, ये तो अपने आ गई V naught। तो अपन का पहला एक ये निकल गया कि ये कितना आ रहा है 8 वोल्ट। आसान था ना। अब अपन को निकालना है I naught। अब I naught निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, जब अपन ने V naught निकाल दिया तो यहाँ पे 8 वोल्ट है। अब V naught की जगह आप यहाँ पे 8 वोल्ट लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहां से अगर कोई करंट आ जाए, यहां से मान लो कोई करंट आई, तो यहां जा रही है और यहां पे जाएगी। सिंपल केसीएल अगर अपन लगाए तो मैं इस डायग्राम को एक बार रब कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से कोई करंट आ रही है तो यहां पे जाएगी और यहां चल जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं 50 माइनस 8 अपॉन 70 शुड बी इक्वल टू 8 अपॉन 20 प्लस आई नॉट। तो अपना आई नॉट कितना आया 42 अपॉन 70 माइनस 8 अपॉन 20 दैट मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे कैंसिल आउट हो गया, 4 10 2 और 5। ठीक है, तो कितना हुआ ये 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 0.6 माइनस ये कितना हुआ 0.4 दैट मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट। तो अपना आई नॉट कितना आया 0.2 एम्पियर। तो देखा आपने, मैंने सिंपल क्या लगाया यहाँ पे कि दो बार मैंने एक बार सर्किट को रीड्रॉ करा, तो सीधी सी बात है मैंने रीड्रॉ करा तो यहाँ पे वोल्टेज निकाली। तो सिंपल सा अगर मैंने केवीएल लगाया तो उसकी मदद से मैं पहले वोल्टेज निकाल पाया, फिर उसके बाद मैंने करंट केसीएल लगा दिया कि भाई यहां से जो करंट आ रहा है वो यहाँ पे तो जा रहा है और यहाँ जा रहा है। तो मैंने सिंपल सा केसीएल लगाया और इससे आई नॉट निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट आई इन द गिवन सर्किट। और अपना सर्किट डायग्राम ये रहा, ये 3 एम्पियर का सोर्स है और ये 6 एम्पियर का सोर्स लगा रखा है और अपन को करंट आई ये निकालना है। तो ये देखने में तो नेटवर्क काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बच्चे सोचते हैं कि केवीएल लगा दें, सर केसीएल लगाए, पर कैसे? तो अपन देखिए कितना आसानी से अप्रोच करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट अपना ए है, मान लीजिए ये भी ए है, तो ये पॉइंट अपना मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ये भी बी होगा क्योंकि ये सारे सेम पोटेंशियल पे हैं। ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी दे देंगे, इसे भी बी, और ये भी क्या बी होगा।
अब आपको देख रहे होंगे केवल 2 पॉइंट है कि एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इस डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट के बीच में अपन देख सकते हैं कि 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पहले मान लीजिए मैंने करंट सोर्स बनाया है, पहले मैं करंट सोर्स बना रहा हूं ऐसा, जो ए से बी जा रहा है और ये हो गया 6 एम्पियर। फिर वापस ए से बी जा रहा है, पहले ये ए से बी जा रहा था, अभी भी ए से बी ही जा रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ 3 एम्पियर। ओके, फिर उसके बाद अपन देख पा रहे हैं कि ए से बी के बीच में कौन कौन से रेसिस्टेंस है, 6, 2 और 3। तो पहले मैंने बना दिया, कोई सा भी बना लीजिए। ये हो गया अपना 2 ओम, ये अपना 3 ओम, ये अपना 6 ओम, और ये अपना करंट कितना है, ये करंट है जो जा रहा है ए से बी की तरफ आई। ऐसे देख लीजिए, ए से बी जा रहा है 6, तो मैंने 6 का डायरेक्शन नीचे बनाया। फिर ए से बी के बीच में जा रहा है 3, तो मैंने 3 का बना दिया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? चलिए केसीएल लगाते हैं इसमें। इसको सॉल्व करने के लिए अपन को केसीएल लगाना पड़ जाएगा, या आप करंट डिवीजन भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई करंट 6 एम्पियर यहां से जा रही है और 3 एम्पियर यहां से जा रही है, मान लीजिए ये वोल्टेज अपना एक्स है, ठीक है, तो अपन केसीएल लगा सकते हैं इस नोड एक्स पे, क्योंकि सारे नोड एक ही तो है। या आप इसको ए पॉइंट अपने नाम दिया था तो ए पॉइंट ही रहने दीजिए नाम, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है, लेट अस अज्यूम, तो अपन ऐसे केसीएल लगा सकते हैं यहाँ पे। कैसे? आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है, सारी करंट मान लीजिए आउटगोइंग है, 6 + 3 प्लस यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी अपनी, ए वोल्टेज थी ना, ए मानी थी यहाँ पे, तो ए वोल्टेज ही थी ना यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, VA/6 प्लस VA/3 प्लस VA/2 दैट मस्ट बी 0। तो देखिए क्या हुआ, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA/6 प्लस VA/3 प्लस VA/2 मीन्स माइनस VA। तो आपका VA कितना आया, -9। पर अपन से क्वेश्चन में क्या पूछे, करंट की डायरेक्शन बता दो ऐसे। तो अपनी I क्या होगी, VA/2। तो ये कितना आया, -9/2, मतलब अपना करंट कितना आया, -4.5 एम्पियर। तो अपन ने बेसिक क्वेश्चन को चेंज करा, मतलब पहले अपन ने रीड्रॉ करा, केसीएल लगाया और उसकी मदद से अपन ने करंट निकाल दिया इस ब्रांच से, ठीक है। तो ये तो थी अपनी दूसरी वीडियो, जिसमें अपन ने बेसिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, थोड़े बहुत 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिए अपन ने। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें अपन थोड़ा बहुत नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, मैश एनालिसिस पढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।